क्या सच में कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ रहते हैं या फिर ये एक कल्पना मात्र है? यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा हुआ है। शिव पुराण, मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें यहाँ की महिमा का गुणगान है। कैलाश पर्वत के आगे विज्ञान की थ्योरी और वैज्ञानिकों की समझ भी फेल है। कैलाश पर्वत सच में एक पर्वत है या फिर महादेव का घर? आज आपको सभी सवालों के जवाब और कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। जिज्ञासु पर्वतरोहियों और ट्रैकर्स ने इस पवित्र पर्वत पर चढ़ने को चुनौती के रूप में लिया। सभी असफल प्रयास और ज्यादातर मामलों में मृत्यु ही सामने आया है। रीनहोल्ड मेसनर इटली के एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, जो समुद्र तल से 26,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति हैं। वह कोई साधारण ट्रैकिंग करने वाला नहीं था, लेकिन जब उसे कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा गया तो उसने मना कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि वह जानता था कि यह संभव नहीं है। बहुत से लोग इस तथ्य से अवगत नहीं हैं कि मेसनर को चीनी प्राधिकरण द्वारा कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए कहा गया था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। उस समय से चीन ने कैलाश पर चढ़ाई पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि स्पष्ट रूप से यह सामान्य मनुष्यों की शक्तियों से परे था। अंग्रेजी पर्वतारोही ह्यूग और विल्सन ने कैलाश पर्वत का अध्ययन और शोध किया और पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का एक आसान तरीका ढूंढ लिया। हालांकि भारी बर्फबारी और अप्रत्याशित घटनाओं ने उनकी योजनाओं पर पानी फेर दिया और वो आधे रास्ते में ही पर्वत की चढ़ाई छोड़कर वापस लौट आए। माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उस पर अब तक 7,000 लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन इससे 2200 मीटर कम ऊंचाई वाले कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है। आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि पवित्र पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले अधिकांश वैज्ञानिकों की 2 साल के भीतर मौत हो गई है। अब हम कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में बताते हैं। कैलाश पर्वत से नॉर्थ पोल की दूरी 6,666 किलोमीटर है और कैलाश पर्वत से साउथ पोल की दूरी 13,332 किलोमीटर है, जो कि नॉर्थ पोल से दूरी का ठीक दुगुना है। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? कैलाश पर्वत दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म का केंद्र है। वैज्ञानिकों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती का भी केंद्र है, जिसे विज्ञान की भाषा में एक्सिस मुंडी कहते हैं। इसका मतलब दुनिया की नाभि। रशिया के कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कैलाश पर्वत की आश्चर्यजनक विशेषताओं को समझने के लिए इस पर बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रूसी वैज्ञानिकों ने एक बार दावा किया था कि कैलाश पर्वत वास्तव में एक मानव निर्मित पिरामिड है और यह ब्रह्मांड का केंद्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थल है और उसके साथ ही वहां पर कुबेर की भी नगरी है, ऐसा कहा जाता है। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली नदी का उद्गम स्थल है और ये चारों नदियां 4 अलग अलग दिशाओं में बहती है। अब हम बात करते हैं मानसरोवर और राक्षस ताल की, जो दोनों ही कैलाश पर्वत पर स्थित है और एक दूसरे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है। ये दोनों झील एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। राक्षस झील के बारे में यह धारणा है कि यह ताल रावण से संबंधित है, जिस कारणवश इसे रावण ताल भी कहते हैं। वही मानसरोवर का पानी मीठा है, लेकिन राक्षस ताल का पानी खारा है। मानसरोवर में मछलियां और जलीय पौधों की भरमार है, जबकि राक्षस ताल के खारे पानी में यह नहीं पनप पाता। मानसरोवर गोल है और इसे सूरज का और दिन की रोशनी का प्रतीक माना जाता है, जबकि राक्षस ताल के आकार की तुलना अर्धचंद्र से की जाती है और इसे रात्रि का और अंधेरे का प्रतीक माना जाता है। दर्शनार्थी यह भी बताते हैं कि मानसरोवर ताल का पानी एक ठहराव लिए हुए है और वहाँ शांति मिलती है, लेकिन राक्षस ताल में समुद्र की जैसी लहरें आती हैं। आसपास होते हुए भी ये दोनों ताल की विशेषताएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, जिसे आज तक साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाए हैं।
कई तीर्थयात्री यह भी बताते हैं कि इस क्षेत्र से जब वह गुजरते हैं तो उन्हें अक्सर ओम के कंपन और ध्वनि का अनुभव होता है। इसके लिए कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि विश्वासियों का मानना है कि यह भगवान शिव शाश्वत योगी हैं जो ओम का जप करते हैं। और यह भी दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर आसमान में 7 तरह की रोशनी चमकती देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा यहाँ की चुंबकीय शक्ति के कारण हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक गुरुओं ने इसका संबंध सप्त ऋषियों से बताया है। इस पर्वत की एक और रहस्यमय विशेषता यह है कि यह स्थान बदलने के लिए जाना जाता है। पर्वतारोही जिन्होंने इसके शिखर तक पहुंचने की कोशिश की थी, वे अपने अभियान के दौरान समय और स्थान का ध्यान नहीं रख पाए और इस तरह वापस लौट आए। पर्वतारोहियों ने बताया कि जब भी वे शिखर पर पहुंचने वाले होते थे, शिखर अपनी स्थिति बदल लेता था। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों को तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। दिलचस्प बात यह है कि कई लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मिलारेपा को छोड़कर कोई भी सफल नहीं हुआ। मिलारेपा 11वीं शताब्दी के एक तिब्बती संत थे। मिलारेपा कोई साधारण संत नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि मिलारेपा को कुछ ऐसे रहस्य पता चले जो दुनिया को नहीं पता होने चाहिए, जिसके कारण उन्होंने दूसरों को पवित्र पर्वत पर चढ़ने के लिए मना किया था। कई पर्वतारोहियों ने वहां पर विचित्र जानवर येती भी देखा है, जो पर्वत पर चढ़ने से रोकता है। इतनी सब विशेषताओं को देखकर यह लगता है कि पौराणिक कथाएं सही हैं। यह सही में ही भगवान शंकर का निवास स्थल है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।